मगना तगा जना करिए रामता ये कोई ना, देखो घबराओ ना, ये चीज दोबारा आ जाएंगी। घर के अंदर को आजी मानस बस का कितना मानस नुकसान काट हुआ है। दिया या अब कर रही है जो कि देखो, मैं नहीं बच रहा जी आज का दिन तो। यो जो कुंडा आप देखने लग रहे हो, इस कुंडे के ऊपर पड़ी और कुंडे का बंधी हुई थी ये वाली बिजली की तार। HR न्यूज देखने पे सारदेश खान विक्रम जांगड़ा की राम राम। भाई मैं फिलहाल बडेसरा गांव के अंदर मौजूद हूँ, भवानी खेड़ा हल्का और भिवानी जिला। दोस्तों जिस घर के अंदर मैं मौजूद हूँ, कल दोपहर में ठीक इसी समय पे यानी कि 1:30-2 बजे के आसपास, आप लोगों ने सबने पता है कि मौसम खराब होया था और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हर जगह हुई थी। उसी दौरान यहाँ पे ये दिखा दे सामने बिल्कुल, ये जो बारजा आप देखने लग रहे हो, और यहाँ पे आपने एक थोड़ा सा टुकड़ा टूटा दिखता होगा सीमेंट का। यहाँ पे ऐसे होते हुए बिजली पड़ी है, आसमानी बिजली। और आसमानी बिजली यो जो कुंडा आप देखने लग रहे हो, इस कुंडे के ऊपर पड़ी और कुंडे का बंधी हुई थी ये वाली बिजली की तार, जिस वजह से बिजली देख सको आप किस प्रकार से सब कुछ तहस नहस कर दिया। और इस बिजली की तार की मदद से बिजली सारे घर के अंदर फैल गई, जिससे घर का सारा जितना बिजली का जो भी इक्विपमेंट था सब कुछ जल गया और तहस नहस हो गया। मैं सारी की सारी तस्वीरें आप लोगों को दिखाऊंगा। फिलहाल आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि वीडियो को साथ साथ में शेयर जरूर करें। हमारे साथ में दो भाई हैं गांव के ही, और ये भाई देखने लग रहे हो, इस भाई का मकान था, ये दिखा दे बैग पर। ये जो आप देखने लग रहे हो सारा का सारा न्यू बताने लग रहे हैं कि भी बिजली ने नुकसान कराया है। यानी कि जिस टाइम पे बिजली पड़ी उससे पहले ये सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक थी, लेकिन बिजली पड़ने के बाद सारी चीज़ें देख सको आप टेढ़म टेढ़ हो गई और टूट गई, यहाँ से फट गया। अंदर दिखा दे भैया पर, सामने आप देखने लग रहे हो बहुत मोटी मोटी दरार आ रही हैं, और ये दरार नॉर्मल नहीं है, ये बिजली की वजह से आई है। ये देखो यहाँ पे बिजली का बोर्ड था, किस प्रकार से तहस नहस हो गया, और सारा का सारा जो सिस्टम था बिजली ने जला दिया और बाहर फेंक दिया। ऊपर देखा एक बार, ये देखने लग रहे हो कंसील्ड वगैरह लगा रखी थी, शो लाइट जिसको बोलते हैं, वो भी सारी सारी नीचे पड़ गई और ये भी जला के राख कर दी। ये दिखा दे भाई, ये देखो किस प्रकार से उस बिजली ने सब कुछ जला दिया। उस साइड दिखा एक बार, यह जो कंसील्ड देखने लग रहे हो या अंदर डली हुई थी, या भी नीचे लेकर के पड़ गई। वो देखो नीचे नीचे पड़ी हुई है सारी सारी, यानी कि घर के अंदर बिजली का जो भी आइटम था सारा का सारा तहस नहस हो गया। भाई राम राम। राम राम भाई। क्या नाम भी? साहिल नाम है भाई। साहिल, अपना मकान है? जी हाँ, हमारा ही मकान है भाई। किस टाइम की घटना है? भाई ये करीबन कल 2 बजे के 1:30 से 2 बजे के आसपास की घटना है। अच्छा, जी। घर पे कौन कौन मौजूद था? जी घर पे भगवान की दया है, कोई नहीं था। अच्छा, जिस टाइम पे यू या दिक्कत हुई उस टाइम पे कोई नहीं था? जी नहीं, कोई नहीं था। अच्छा, जी। कहाँ पे जा रहे थे? जी मैं अपने भिवानी गया हुआ था, मेरे साथ मेरी मदर गई हुई थी, और जस्ट ये हादसा हुआ उससे कुछ टाइम पहले ही, आधा घंटा पहले मेरे पापा गाँव में चले गए थे। अच्छा, जी देखो बिल्कुल। भाई, यू जो मकान आप देखने लग रहे हो बिल्कुल खेतों के बीच में बना हुआ मकान है, यानी कि गांव से बिल्कुल बाहर है। और उस टाइम पे घर के अंदर नू बताने लग रहे कि कोई भी मौजूद नहीं था जिस टाइम पे यह बिजली यहाँ पे पड़ी। अब समझ में यूं नहीं आने लग गया कि भी बिजली यहाँ पे पड़ी है या वहाँ पे पड़ी है, पड़ी क्यों है, ऐसी क्या चीज़ थी यहाँ पे। ये दिखा दो, यो जो कुंडा आप देखने लग रहे हो, हम अनुमान लगाने लग रहे हैं कि भी बिजली ऊपर से सीधी इसी के ऊपर पड़ी है, और इसका वायर बंद रही थी, और वायर की वजह से जो सारी बिजली जो है घर के अंदर जितने भी कमेंट्स थे बिजली के उनके अंदर फैल गई, और जिस वजह से वो सारी चीज़ें जल कर राख होगी। या जो वायर आप देखने लग रहे हो या गांव से आ रही है, यानी कि आगे जो बिजली के खंभे हैं वहां से लेकर आ रहे थे, और सारी वायर यानी कि 4 किले की वायर बताने लग रहे हैं, या भी सारी की सारी इस प्रकार से ये हालात हो रहे हैं इस वायर के, इस बिजली से। भाई साहब आ जाओ, राम राम भी। राम राम क्या भाई। नाम भी? राजेश। राजेश, आप गांव में थे उस टाइम? हाँ गांव में थे भाई। क्या चीज नोटिस करी आपने? भाई मैं गेहूं गेड़ा ले आया था अपने खेत से, गेहूं निकल रहे थे, तो एकदम ईशा कुड़का हुआ नु सब के में पाट के जनू उड़े ही पड़ी है यार। अच्छा, हाँ आपने न्यू महसूस कराया बजनू गांव के अंदर ही पड़ी हाँ, है? गांव के अंदर के नु हो गया जनू हमारा घर पे ही पड़ी है। अच्छा, इतना भयानक कुड़का था। इतना भयानक कुड़का था। हाँ। कै बजे की घटना है यार? या बस 1:30-2 बजे के आसपास। 1:30-2 बजे के आसपास। हाँ। अच्छा, तो भाई घर में कोई नुकसान तो नहीं होगा? जी घर में नुकसान तो यही है कि सारे बिजली के इक्विपमेंट थे वो सारे जल गए, और जो और थे मकान में दरारें आ गई, छाया अभी बनाई थी जस्ट, और अभी भगवान ने ये कर दिया हमारे साथ। देखो भाई, यो बिजली का बोर्ड आप देखने लग रहे हो, इसके अंदर यहाँ पे कोई स्विच वगैरह लग रहा था, वो स्विच भी यहाँ से निकल के फट गया भाई। इतना खतरनाक जो है यो यहाँ पे झटका था बिजली का। ये दिखा दे, अंदर की वायरें भी जल रही हैं, अंदर की वायर भी जल के राख हो रही है। चलो भैया, और नीचे लेकर चलूंगा आप लोगों को और दिखाऊंगा कि क्या क्या नुकसान हो रहा है। ये दिखा दे भैया एक बार, ये देखो, ये जो थ्रेड आप देखने लग रहे हो ये वाली, ये भी इसी वजह से हुई है जो बिजली वगैरह पड़ी है। ये सारी दरार दिखा दे। अब आ जाओ भाई नीचे,
ये देखो यहाँ पे एमसीबी बॉक्स लग रहा था, यहाँ पे था ये एमसीबी बॉक्स, और ये भी सारी चीजें देखो खुल कर पड़ रही हैं। ये देखो। अब आप लोग सोचते होंगे कि भाई हो सका है कि कोई बिजली का फॉल्ट हो गया वो उस वजह से जल गई, उस वजह से नहीं, बिजली पड़ने से ये सारी चीजें जली हैं। ये देख लो किस प्रकार से क्या हालात हो गए। देखो भाई ऊपर दिखा, ये देखो ये सारी चीजें बिजली पड़ी है जो उससे जल गए। भाई और क्या क्या नुकसान हो रहा है? भाई पूरा घर की वायरिंग और अपना घर पे जो कुछ पंखे वगैरह थे, जो ये घंटी थी अपनी, यहाँ पे ऊपर पंखे लाइट वगैरह जो भी, और फ्रीज था अपना, फ्रीज और वोल्टेज दोनों चीजें गई। अच्छा, फ्रीज वोल्टेज भी जल गया? बिल्कुल जल गया भाई। चार्जर बच रह गया भी जल गया? भाई चार्जर भी जल दिया बिल्कुल। भाई घर पे अभी मिस्त्री बुलाया था, उससे चेकिंग करवाई थी, उसने जवाब दिया है कि हमको कि उसने चेकिंग की है कि घर के अंदर की सारी वायरिंग है ना वो सारी जल चुकी है अच्छा, जो बिल्कुल। पाइपों के अंदर जो वायरिंग थी बिजली की तार बिल्कुल जल चुकी है भाई जी, सारी जल गई? बिल्कुल जी। चार्जर जल गया, फ्रीज जल गया, पंखे जल गए। पंखे जल गए और कूलर वगैरह, ये सारे पंखे, 2 पंखे इधर थे, लाइटें थी सारी की सारी जल गई। और अभी अभी ये पिछले साल कूलर लाए थे, ये भी जल गया, लाइटें वगैरह। अब देख सकते हो कि आप कि पूरे घर में अंधेरा हो गया। कल इसी टाइम बिजली गिरी थी तो 24 घंटे हो गए हमारे घर पे बिल्कुल अंधेरा है, कोई भी लाइट की सुविधा नहीं। इस दिखा दे ऊपर एक बार थोड़ा जूम करके दिखा, या कंसील्ड जो मैं बता रहा हूँ आपने, जितनी भी लाइटें थी, पंखे थे, कूलर थे, फ्रीज था, यहाँ तक कि भाई मोबाइल का जो चार्जर था, या फिर आरओ की बात कर ले, मतलब जो भी कुछ था बिजली के जितने भी इक्विपमेंट्स हुआ करे सारे घर के अंदर, सारे के सारे जल गए। और सारे जलने का कारण था या प्राकृतिक आपदा, जो बिजली का घर के अंदर पड़ना, या जो ऊपर मैंने आप लोगों को बिजली दिखाई थी वो। हाँ जी भाई साहब, ये दिखाओ, ये देखो भाई। बहुत घना डंगा था, हम ना के देखा मैंने तो, और सारा घर में तो आंधी उठा कर नू धूले धूलती उस टाइम अच्छा, पर। ये जो जाड़ में जो त्रेड़ आ रही है सारी आज इसके ये कारण? काल आड़त था या जी दे भी रह रहा जर नू सबके मैं धड़ तड़ा रहा था, हमारे तो समझ में ना आए। फिर मैंने इस लड़का दौरा फोन करा, मैं बेटा बिजली पड़ ली मगना तक जना करिए राम ताइए। कोई ना, देखो घबराओ ना, ये चीज दोबारा आ जाएंगी घर के अंदर को मानस का कितना मानस नुकसान काट हुआ है। दिया या अब खर रही है जो कि मैं नहीं बच रहा जी आज का दिन तो। उस टाइम पे लास्ट मौके पे कौन था, मतलब जो यहाँ से गया है? कोई नहीं जिन ताला खोले इसका तौर ना का नु वाला बेटा कोड़ा पत्ताली दरे ताला खोले के भीतर आग लाग रही हो। अच्छा, आप माँ बेटा तो उड़ा चले गए थे जानी बाहर? थे जी, मैं काव्या इनके हॉस्पिटल पिताजी? में वो गांव में चला जा रहा था, कितनी देर पहले लगा था? आधा घंटा का ना ले जी नु कह मैं इसनु आके गया है था किते। बिल्कुल बिल्कुल, चलो कोई ना, आप घबराओ ना, देखो ये चीजें दोबारा जुड़ जाएंगी, अगर और कोई नुकसान हो तो मुश्किल हो जा रहा। चलो के भाई। जुड़ना जुड़ा जी, गरीब आदमी तो यो बहुत था। देखो भाई, एक पाई पाई जोड़ के कोई अपना घर बनावे है, यानी कि खुद का पेट काट के बचा के न घर के अंदर लगावे है, इस प्रकार का कोई नुकसान हो जाए, कोई प्राकृतिक आपदा हो जाए तो सारी चीजें तहस नहस कर दे है। यानी कि भाई देखने लग रहे हो सारी चीजें यहाँ पे जलकर राख हो गई हैं। पीछे मैंने आप लोगों को तस्वीरें दिखाई थी जुलाना से, और वहां पे भी बिजली पड़ी थी, वहां पे भी देखा था आपने कितना सारा बिजली का नुकसान हो रहा था, बिजली का सामान जला पड़ा था। आप कौन जी? ये काम हो रही है भाई। अच्छा, आप कहाँ थे उस टाइम पे? घर पर थे जी मार परले में अपना काम कौन सा घर है? परली साइड वाला जी। अच्छा, नजदीक के है। हाँ तो मैं पाया में हो गई जा काम है जी होले। इतनी जिस टाइम पे जबरदस्त बिजली पड़ी उस टाइम पे खुड़का कितना था और क्या कुछ बहुत देखा आपने? जबरदस्त उड़का था जी। बहुत जबरदस्त हाँ। था। इतने तो मानो दोनों पाया में कितने इतना वो था जी। अच्छा, हाँ जी। यानी कि आपका तो मानो मान लो सर पे था सारा। हाँ ऐसा काम था जी। मेरी मिसी तो बाहर थी, एक लड़की थी, उसके भी लड़के का आँख पे भी जोर ज्यादा हो रहा है, ये भी आँख दुख रही है उसकी। आंख में नुकसान हो गया, वो मतलब ज्यादा चरमराव हो नस नस दुख है कुछ। चमका ला गया, हाँ चमका लग गया जी, इतना जबरदस्त था जी। मतलब दोपहरी में कुछ दौड़ा दिन लग रहा था ना बारिश की। बारिश तो थोड़ी थोड़ी बूंद सी आती थी बूंद बस। सी आती थी। हाँ जी थोड़ी थोड़ी। उस दौरान भी इतना तेज चमका था। उसका चमका आया था एकदम जबरदस्त। और बाहर देखे जी, बाहर घंटी का जो था जो 10 फुट पर ऊंचाई पड़ रहा था, बाद में देखा था जी। और तो चक्कर जी उस साइड नहीं सफेद दगा जी उड़ जाके आग लग गया जी। मंजित भाई राम, राम राम भाई आप साहब। कहाँ थे उस टाइम? मैं भाई साहब गांव में बड़ी चौपाल होड़े बैठे ताश खेलना थे, तो तकरीबन 10-12 आदमी बैठे थे, तो बैठे तो नहीं एकदम इतना पहले तो चांदना हो यार, फिर इतना खुड़का आया जिन्होंने मेरे तय 100 फुट दूर बिजली पड़ी है, अच्छा, इतना जबरदस्त वो था बहुत। देखो भाई, परमात्मा की टेक रहेगी कि घर के अंदर उस टाइम पे कोई भी मौजूद नहीं था, हालांकि पशु बंधे हुए थे और पशु भी फिलहाल जो सुरक्षित हैं और घर के सारे सदस्य सुरक्षित हैं, लेकिन घर के अंदर जितना भी बिजली का सामान था, चाहे मोबाइल का चार्जर हो, चाहे वो घंटी हो, चाहे वो कोई लाइट हो, चाहे वो कोई बल्ब हो, यहाँ तक कि ये जो बट स्विच वगैरह देखने लग रहे हो सारे के सारे ये भी जल के राख हो गए हैं। ये दिखा दे भाई, यहाँ पे इन्वर्टर भी जल गया भाई। इन्वर्टर भी जल गया भाई। अच्छा,
नीचे इन्वर्टर था, ये भी जल गया बिजली के कारण। और अब ये पड़ोसियों से चेकिंग के लिए लाए थे, तो ये भी नहीं चल रहा है। बैटरी और इन्वर्टर दोनों चीजें गए। बैटरी भी खत्म हो गई, इन्वर्टर भी खत्म हो गया। सोलर वाला था ये? सोलर वाला इन्वर्टर था जी। अच्छा, फिर वो बाहर जो सोलर लग रही है वो बच गई? सोलर बच गई जी। बिल्कुल। देखो भाई, उनका बचने का कारण बताऊंगा मैं आप लोगों को। दिखा दे भाई एक बार, सामने जूम करके दिखाओ। वहाँ पे अर्थिंग की सुविधा है, कहीं ना कहीं वो कारण रहा होगा कि वो चीज़ बच गई है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार घर बनाओ ना, तो उस टाइम पर आप अर्थिंग की सुविधा जरूर करो। पहले के ज़माने में पहले अर्थिंग हुआ करती ज़मीन वाली, और वो चीज़ इसलिए लगाई जा करती ताकि भाई इस प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा हो, बिजली वगैरह क्या को हो, तो नुकसान होने से बच जावे। तो आप लोग भी जब भी घर बनाओ तो ये चीज़ें जरूर करा करो। अब ये दिखा दे भाई, ये तार देखो, इस प्रकार से इनको सारी तारें जो हैं खराब हो गई हैं। ये देखो, बिल्कुल ये रबड़ तक सारा जो छील दिया इस बिजली ने। फिलहाल दोस्तों एक बार वीडियो को शेयर करें। साहब पिताजी का क्या नाम है? मिस्टर श्री प्रकाश है भाई। अच्छा, प्रशासन से क्या कुछ निवेदन करना चाहोगे? तुमसे मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बार वो आए और हमारे हालातों को समझे, और जो भी हमारे नुकसान हुआ है तो उसमें हमारी कुछ सहायता प्रदान करें। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार शेयर करें, और प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा कि इस जगह पे आएँ, इस घर के अंदर आएँ, जो कुछ नुकसान यहाँ पे हुआ है इस परिवार की मदद करने का काम जरूर करें। फिलहाल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।